अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्पोजिशन बोल दो या फिर प्रोडक्ट बोल दो, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, देखो लेट कर लिया यू वी डब्ल्यू बी थ्री वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ। यू वी और डब्ल्यू थ्री वेक्टर स्पेस हैं किसी फील्ड एफ पर। तो हमें देखो प्रोडक्ट टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लेनी है, तो हम स्टार्टिंग में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान के चल रहे हैं। हमने लेट कर लिया T1 कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U2V एंड T2 कोई अदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V2W, ठीक है। तो अब इसकी कॉम्पोजिशन किस तरीके से डिफाइन होगी, ठीक है। हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं T2 T1 या फिर T2 कॉम्पोजिशन T1। तो T2 कॉम्पोजिशन T1 डिफाइन होगी T2 T1U इज इक्वल्स टू T2 T1U। मीन्स अगर T2 T1 को हम U पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले U पर T1 अप्लाई होगा, फिर उसके बाद T1 U पर T2 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम उससे समझते हैं कि देखो जैसे हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक तो T1 जो U2V थी और एक T2 जो V2W थी, ठीक है। अब हमने इसी कॉम्पोजिशन T2 T1 डिफाइन की है। T2 T1 किस तरीके से, जब T2 T1 को U पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, T2 T1 को U पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगी डिफाइन कि पहले T1 को अप्लाई करेंगे U पर, फिर T1U आएगा, फिर उस पर किसको अप्लाई कर T2 को अप्लाई कर देंगे T1U पर, ठीक है। अब देखो किस तरीके से होगी, जैसे हमने 3 है ना हमारे पास, ये मान लो U है, ये V है, ये W है, ठीक है। U2V जो मैपिंग है वो हमारे पास है T1 और V2W जो मैपिंग है वो हमारे पास है T2। तो हमने क्या किया, U कोई भी एलिमेंट किसका लिया है यहाँ, कैपिटल U का, ठीक है। तो U कोई भी एलिमेंट लिया, अब डिफाइन क्या किया T1 T2 T1, ठीक है। T2 कॉम्पोजिशन T1, तो पहले क्या किया कि U एलिमेंट लिया, उस पर T1 अप्लाई किया, U एलिमेंट पर T1 अप्लाई किया, फिर यहाँ पर आया तो वो क्या आया होगा T1U, फिर T1U पर क्या अप्लाई किया T2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T2 T1U, ठीक है ना। तो पहले जो चीज़ क्या अप्लाई किया हमने, T1 अप्लाई किया जो यहाँ पर थी, ठीक है ना। किस तरीके से ऑपरेट होगी समझ आ गया होगा आपको। हम T2 T1 को डिनोट कर सकते हैं T2 कॉम्पोजिशन T1, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद थ्योरम है हमारे पास, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्पोजिशन करेंगे तो वो अगेन क्या बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। तो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि कैसे डिफाइन होती है कॉम्पोजिशन। तो लेट कर लिया यू वी डब्ल्यू बी थ्री वेक्टर स्पेसिस ओवर अ फील्ड एफ। तो T1 हमने कोई मैपिंग मान ली U2V और T2 हमने कोई मैपिंग मान ली V2W, ठीक है। तो कंसीडर कर लिया हमने कॉम्पोजिशन T2 T1 की कॉम्पोजिशन को हमें क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। U2W जाएगी ना T2 T1, देखो जो T2 T1 है वो कैसे जाएगी, पहले T1 ऑपरेट होता है फिर T2 ऑपरेट होता है। तो जब इस तरीके से हो तो T2 T1 कहाँ से कहाँ तक होती है, U से लेकर W तक की जाएगी ना पूरी मैपिंग, तो U से लेकर W तक। तो जो T2 T1 है वो हमारे पास U2W डिफाइन होगी, ठीक है। अच्छा, तो किस तरीके से ऑपरेट हो रही है वाली चीज़ हम देख चुके पहले। तो हमें प्रूव करना है कि T2 T1 क्या हो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट किसके ले लिए, देखो T2 T1 हमारे पास था U2W, तो दो एलिमेंट हम U के लेंगे UV और दो एलिमेंट फील्ड के लेंगे। तो अब हम क्या लेके चलेंगे T2 T1 AU प्लस BV। जब T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते थे तो ये चीज़ दिखाते थे A T ऑफ U प्लस B T ऑफ V। अब T2 T1 को दिखा रहे हैं तो यहाँ पर T की जगह T2 T1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेकर चल पड़े, तो किस तरीके से ऑपरेट होएगी ये वाली चीज़, जो T1 है पहले इस पर ऑपरेट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से देखो T1 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये अलग अलग ओपन हो जाएगा और स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि T2 को इस पूरे पे ऑपरेट करेंगे, तब क्या होगा, अगेन ऐसे होगा T2 दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा और जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने पहले क्या किया है, A T2 T1U प्लस B T2 T1V, ठीक है।
यहाँ पे ये ब्रैकेट गलत है, ये ए टी टू इस पूरे पर नहीं ऑपरेट हो रहा, ए टी टू सिर्फ टी वन यू पर ऑपरेट हो रहा है, और जो ये बी टी टू है ये टी वन वी पर, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा तो स्केलर्स बाहर आ जाएंगे और टी टू इस पर ऑपरेट हो जाएगा और टी टू इस पर ऑपरेट हो जाएगा अलग से। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको ये चीज़ क्या बन गई, टी टू टी वन यू प्लस बी टी टू टी वन वी। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी किसने, टी टू टी वन ने, तो इस वजह से जो टी टू टी वन है वो हमारे पास क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो रिमार्क दिया हुआ है, टी वन टी टू मे नॉट बी डिफाइंड एंड इन केस इट इज़ डिफाइंड इट मे नॉट बी इक्वल टू टी टू टी वन। इसने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि टी वन टी टू ऑलवेज डिफाइंड ही हो। ठीक है, और अगर वो डिफाइन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टी वन टी टू ऑलवेज इक्वल होगा टी टू टी वन के। इन जनरल ऐसी बात मतलब ये ट्रू नहीं है इन जनरल। ठीक है, अच्छा, अब टी टू टी वन इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ टी वन इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ टी टू। इसने बोला है कि टी टू कॉम्पोजिशन टी वन कब डिफाइन होगा, जब टी वन की रेंज कंटेन होगी टी टू की डोमेन में। देखो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था ना, ये टी टू टी वन था, तो इसने बोला कि चीज़ कब डिफाइन होगी, जब टी वन की रेंज मान लो यहाँ पर ये यू सेट है, इसकी इमेज हमने निकाली तो ये वाली चीज़ आ गई, इसकी इमेज जो ये वाला सेट है ना, इतना हमने क्या मान लिया, ये है इमेज किसकी, टी वन की, तो हमने इसको नाम दे दिया टी वन यू। तो जो इसकी इमेज है किसकी, टी वन की जो रेंज है, टी वन की जो रेंज है वो कंटेन होनी चाहिए किसमें, डोमेन ऑफ टी टू में, और टी टू की डोमेन क्या है, वी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी क्या होगी, रेंज होगी, किसकी रेंज होगी, टी वन की जो रेंज होगी वो कंटेन होगी टी टू की डोमेन में, तभी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर बाई चांस इसकी रेंज वी सेट से बड़ी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना कि फिर हम कॉम्पोजिशन डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, टी वन कोई मैपिंग है यू टू वी, टी टू कोई मैपिंग है वी टू डब्ल्यू। तो हमें क्या दिखाना है कि इनकी कॉम्पोजिशन टी टू कॉम्पोजिशन टी वन 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 कब होगा, जब ये पहले ऑपरेट होने वाला फंक्शन कैसा हो जाए, वन वन हो जाए। ठीक है, और टी टू कॉम्पोजिशन टी वन ऑन टू कब होगा, जब ये बाद में ऑपरेट होने वाला फंक्शन क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे। पहले हमने लेट कर लिया यू विद दो एलिमेंट है यू के, सच दैट हम क्या लेकर चल पड़े, हमें क्या दिखाना है, टी वन को वन वन दिखाना है, तो क्या लेंगे कि टी वन के अंदर इमेजेस सेम आ रहे हैं तो हम एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी वन 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 हो जाएगा। तो हम लेकर चल पड़े यू विद दो एलिमेंट है कैपिटल यू के, सच दैट कि टी वन के अंदर उनकी इमेजेस सेम आ रही हैं, तो टी वन यू इज इक्वल्स टू टी वन वी आ रहा है। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, टी टू ऑपरेट कर दिया, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, टी टू टी वन यू इज इक्वल्स टू टी टू टी वन वी। अब यहाँ पर देखो टी टू टी वन तो वन वन है, तो मीन्स जब टी टू टी वन की अंडर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल होंगे तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि u इज इक्वल्स टू वी। अब देखो टी वन के अंडर इमेजेस सेम लेकर चले थे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि t कैसा है, वन वन है। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे कि टी टू टी वन को ऑन टू मानकर चलेंगे, और जो बाद वाला फंक्शन है ना जिसको हम बाद में ऑपरेट करते हैं, टी टू को क्या दिखा देंगे, ऑन टू दिखा देंगे। अब देखो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते हैं हम, एक आर्बिट मतलब उसके जो कोडोमेन होगी उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, और जो टी टू टी वन होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, देखो ये रहा यू टू डब्ल्यू डिफाइन होता है, अभी बताया था। ठीक है ना, यू टू डब्ल्यू डिफाइन होता है टी टू टी वन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे कि इसका कोई भी आर्बिटरी मेंबर लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि उसकी प्री इमेज हमें मिल रही है यू के अंदर। तो हमने लेट कर लिया W बिलोंग्स टू कैपिटल W बी यानी आर्बिटरी मेंबर, देन सिंस T2 T1 U2 W इज ऑन टू, ये वाली चीज़ तो हमें गिवन है, सॉरी कि T2 T1 ऑन टू है, हमें क्या दिखाना है कि T2 ऑन टू होना चाहिए, T2 को ऑन टू दिखाना है। तो T2 हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, V2 W है, तो हमें क्या दिखाना है कि इसका कोई भी आर्बिटरी मेंबर लेकर चलेंगे तो हमें V के अंदर मिलना चाहिए कोई एलिमेंट। ठीक है ना, तो लेट कर ले W बिलोंग्स टू कैपिटल W बी यानी आर्बिटरी मेंबर, और ये तो मैपिंग कैसी है, ऑन टू है, तो यहाँ पर हमें पक्का मिलेगा इसकी प्री इमेज, तो किसके अंदर मिलेगी, U के अंदर मिलेगी, क्योंकि T2 T1 ऑन टू गिवन है। तो हमें U के अंदर कैपिटल U में स्मॉल u मिल गया, सच दैट T2 T1 U कि T2 T1 के अंदर जब U की इमेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, W। मीन्स क्या होगा, देखो T2 T1 ऑन टू गिवन था, तो हर एक
एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी हमें, W के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। तो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया स्मॉल w कैपिटल W का, जिसकी प्री इमेज हमें स्मॉल u मिल रही है किसके अंदर, कैपिटल U के अंदर। तो ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखो इसको ऑपरेट कर दो अलग अलग जैसे होती है, मैपिंग डिफाइन की थी हमने T2 T1 U पर ऑपरेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू W। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये T1 U है किसका एलिमेंट होगा, पहली बात तो T1 U हमारे पास V का एलिमेंट होगा ना, T1 U। तो हमें देखो इसकी प्री इमेज मिल गई किसकी, इज इक्वल्स टू W। तो T1 U क्या हो गया, प्री इमेज होगी किसकी, W की अंडर T2, ठीक है ना। T1 U इज द प्री इमेज ऑफ W अंडर T2। तो हमें क्या हुआ, इफ T1 U की वैल्यू V के इक्वल है तो V हमें मिल गया किस में से, कैपिटल V में से, देन T2 V इज इक्वल्स टू W। तो हमने क्या किया कि W की प्री इमेज निकाल दी V T2 मैपिंग के अंडर। तो T2 हमारे पास कैसा हो गया, ऑन2 हो गया, ठीक है ना। देखो इसको अगर हम V नाम दे दें तो हमें मिल गई ना T2 के अंडर T1 U की प्री इमेज मिल गई V। तो इस वजह से क्या हो गया हमारे पास जो T2 है वो ऑन2 हो गया, जब हम किसको ऑन2 मानकर चले थे, T2 T1 को ऑन2 मानकर चले थे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है ये थ्योरम है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट मैं समझा देती हूँ कि क्या है, प्रूफ आप खुद से पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि U-V-W तीन हमारे पास वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड F, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है, एक तो T1 T1 डैश T2 T2 डैश। जो T1 और T1 डैश हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U-V, ठीक है, U-V। T1 डैश भी U-V है, T2 हमारे पास है V-W और T2 डैश है V-W, ठीक है। ये 4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन किए हैं। तो हमें क्या शो करना है, T2 T1 प्लस T1 डैश करेंगे तो T2 दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगा ऑपरेट, ठीक है। तो मीन्स T2 T1 प्लस T2 T1 डैश, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्या है हमारे पास, ये तो हमने लेफ्ट से ऑपरेट किया था इसके ऊपर। अगर हम राइट से देखें T2 T2 डैश T1 तो क्या हो जाएगा, T2 T1 प्लस T2 डैश T1। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर लिया A T2 T1। अब या तो स्केलर को इसके साथ कर दो, मीन्स A T2 को एक साथ कर लो, T1 को अलग कर लो, या फिर T2 को अलग कर लो और स्केलर को इसके साथ कर लो, इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर ऑल ये लिख लो, कुछ भी लिख लो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, मतलब फील्ड का कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। इसके प्रूफ बिल्कुल इजी है, अगर कोई भी इसमें डाउट हो ना मुझे ग्रुप में मैसेज कर दिया ना, फिर मैं बता दूँगी।